जो व्यक्ति स्पष्ट व सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। आप सुने आज की अध्याय की कथा। आज आषाढ़ मास अध्याय 12 की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए रसपान कीजिए अध्याय 12 का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या पापों को नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ है। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिपलेश्वर तीर्थ है। उनकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी सामर्थ्य नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण भी सुनो। दधीचि नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और प्रतिव्रता थी। उनका नाम गर्वस्थाविनी लोपमुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीचि प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते थे। अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते थे और शांत भाव से रहा करते थे। उनके स्वभाव से उस देश में शत्रुओं तथा दैव दानव के बीच में कभी आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र आदित्य अश्वनी कुमार इंद्र विष्णु यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनका हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीचि को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि ने भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का पृथक पृथक पूजन किया और अपनी पत्नी के साथ स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण मुनि से कहने लगे कि हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्थान, समतल्य प्राणियों पर दया और आप जैसे आत्माओं का दर्शन करें। हे मुनि, इस समय मोहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं वो ध्यान करके सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत ही सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें भी यह प्रसन्नता हुई। अब हमें अस्त्रों शस्त्रों के रखने से हमें लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों को बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर इनको हड़प कर ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण यहाँ दानवों और राक्षसों का तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित है। तपस्या करने वाला समानता दूसरा कोई है ही नहीं। अतः हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों को शस्त्रों की रक्षा करना आपका अधीन है।
मुनि देवताओं की यह बात सुनकर दधीचि ने कहा, एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी और कहने लगी, हे मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इससे आपको पढ़ने की क्या भला आवश्यकता प्राण पड़ी है, जो शस्त्रों को ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्वों में स्थित हो चुके हैं। संसार के कार्यों में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए संकट मोल लेने से क्या भला है, क्या भला लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना ही इस परलोक में प्रविष्ट है। मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुधों के स्थान दे दिया है, इन देवताओं के शत्रुओं को आपसे द्वेष करेंगे, या छिन्न में कोई अस्त्र नष्ट हो गया, या चोरी चला गया, या देवता भी कुपित होकर आप हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आप वेदाओं में से श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य से ममत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष के बल व मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दूसरों को कार्य साधक करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने घर में धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप भी यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पहले ही हाँ कर चुका हूँ, अब नहीं कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पत्नी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि दैव के सिवा किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। नारायण नारायण। इसके आगे का अध्याय आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे। मिलते हैं अगले अध्याय में।